ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। ब्यूरोक्रेसी में भारी फेरबदल, 81 आईएएस के तबादले हुए। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। 8 एसीएस का विभाग बदला है, तो वहीं राजहंस उपाध्याय राजस्थान के एमडी बने हैं। राज्य पथ परिवहन निगम मुकेश कुमार शर्मा और एसीएस वित्त खेमराज चौधरी, एसीएस पशुपालन जेसी मोहंती को सौंपा गया। एसीएस जनजातीय क्षेत्र विकास रविशंकर श्रीवास्तव को और एसीएस संस्कृत शिक्षा सुदर्शन सेठी को सौंपा गया। एसीएस सामान्य प्रशासन सुबोध अग्रवाल एसीएस उच्च शिक्षा बनाए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। 81 आईएएस के तबादले ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिले। अब देखना होगा, चुनावी समय है, समय कम काम ज्यादा है। क्या कुछ ये तबादले आने वाले टाइम में जनहित में, आमजन के लिए क्या कुछ सकारात्मक नतीजे लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे कि किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये तबादले किए गए हैं? जी बिल्कुल नुपुर, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में आईएएस का इंतजार भी लंबा रहा। लंबे समय के बाद सूची आई। इसकी वजह ही रही कि पहली सूची में ही 81 आईएएस के नाम शामिल किए गए। इस सूची की बात करें तो प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से सरकारी योजनाओं को अधिक गति से पहुंचाना है, उन सब पर फोकस रहा। और करीब 35% तबादलों में ग्रामीण विकास की भूमिका रही, पंचायती राज की भूमिका रही। साथ ही गांव में जो योजनाएं संचालित कर रही हैं उनके आईएएसओ का प्रभार बदला गया। मुख्य रूप से बात करें तो 8 एसीएस का तबादला किया गया और 9 जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदले गए जिला परिषद के। वहीं 14 जिलों के कलेक्टर्स का भी तबादला हुआ है। तो महत्वपूर्ण कही जा सकती है लिस्ट, लेकिन लिस्ट में ये संभावना भी छोड़ी गई है क्योंकि बहुत सारे अन्य करीब आधा दर्जन जिलों के अन्य कलेक्टर थे जो प्रयास में लगे हुए थे फेरबदल के। साथ ही कुछ सचिवालय स्तर की सेवाओं में जो अधिकारी हैं जो यहाँ पर मुख्य रूप से काबिज है, उनके भी तबादले की संभावना थी। साथ ही नए समीकरणों को देखते हुए जातिगत की बात की जाए, कार्यशैली की बात की जाए और उनके व्यवहार कुशलता की बात की जाए तो एक संभावना और है जल्दी अन्य आईएएस सूची आने की। हालांकि मुख्य रूप से हम बात करें तो सबसे पहली सूची में नाम राजहंस उपाध्याय का है। वो प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य भंडारण निगम के पद पे थे, अच्छा काम कर रहे थे। इन्हें अब राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के नियुक्त किया गया है। बड़ी चुनौतियां रहेंगी इनके सामने क्योंकि लगातार यहां पर वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध हो रहा था निजीकरण को। तो एक बड़ी चुनौती के साथ अंकित, अब ऐसे में यही देखना होगा, समय कम है काम ज्यादा है, तो ये बदलाव क्या कुछ आने वाले टाइम के लिए सकारात्मक नतीजे लेकर आने वाला। तमाम जानकारियों के लिए अंकित बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। 3 जिलों के कलेक्टर बदले गए, राजसमंद, जैसलमेर और टोंक के कलेक्टर बदले हैं। तो वहीं आईएएस नीरज के पवन को प्रशासनिक सुधार विभाग भी दिया गया।